Good morning students, I am Nita Sharma from Lyall Public School बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी प्रथम पाठमाला उन्मेष का पाठ 11 अवसर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर 11 अवसर में हमें क्या बताया गया है कि हमें लगन और परिश्रम से कार्य करना चाहिए और अगर हमें कोई ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए जिसके माध्यम से हम अपने कलाकारी को दिखा सके, अपना हुनर है उसको प्रदर्शित कर सके, तो हमेशा हमें आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। देखिए कहानी है, पढ़ते हैं कहानी को। मुख्य द्वार से लेकर पंडाल तक स्कूल की सजावट ऐसी थी कि कोई भी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। सुभद्रा देवी का स्कूल के वार्षिकोत्सव में आगमन इसलिए महत्वपूर्ण था कि वे मंत्री भी थी। मंत्री के रूप में उनका आना स्कूल के लिए बड़े गर्व की बात थी। सुभद्रा देवी आई और मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद से उनके तेज कदमों की गति कम हो गई। वह स्कूल की दीवारों पर, रास्ते में, जगह जगह और फिर मंच पर लोक कला की अद्भुत छटा देख रही थी। किसने बनाई है ये चित्र? इस सजावट के लिए किसी कलाकार पर स्कूल का रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? मंच पर कदम रखने से पहले ही ठिठक कर सुभद्रा देवी ने प्रिंसिपल मिसेस चंद्रा से पूछा। न तो इन्हें किसी कलाकार ने बनाया है और न ही हमने इनके बनाने वाले पर रुपया खर्च किया है। हाँ, थोड़े से रुपयों से कुछ रंग जरूर मंगाए थे, प्रिंसिपल मिसेस चंद्रा ने कहा। अब देखिए एक स्कूल के वार्षिकोत्सव का समय है तो वहां पर मुख्य द्वार से लेकर पंडाल बंधा हुआ है। शहर की जो मंत्री है वो मुख्य अतिथि के रूप में आती है और वे मुख्य द्वार में प्रवेश करने से तेज कदमों की गति उनकी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल की दीवारों पर जगह जगह लोक कला की अद्भुत छटा यानी अनोखी छटाएं वो देख रही थी। किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से। फिर वे रुक जाती है और कहती हैं कि किसने ये चित्र बनाए हैं? इस सजावट के लिए स्कूल वालों ने क्यों रुपए खर्च किए? उसको वेस्टेज लगे कि रुपये हैं वो इन चित्रों के ऊपर क्यों खर्च किए गए? सुभद्रा देवी ने उनको बताया कि यहाँ पर रुपए खर्च नहीं किए गए। हाँ, कलर है, रंग है, वो जरूर थोड़े से रुपयों के मंगाए गए हैं। क्या मतलब? आश्चर्यचकित होते हुए सुभद्रा देवी ने पूछा। अगर किसी कलाकार ने नहीं बनाई तो फिर किसने बनाई? हमारे ही विद्यालय की एक छात्रा कंचन ने। आप सच बोल रही हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे तो लगता है मुझे प्रसन्न करने के लिए। नहीं मैडम, ऐसा कहकर कंचन का अपमान न कीजिए। सुभद्रा देवी को लगा कि वह शायद कुछ ज्यादा बोल गई है। उन्होंने तत्काल अपने को संभाला। अरे अब तो मैं कंचन से मिलना चाहूंगी। कहाँ है वह? प्रिंसिपल चंद्रा ने तुरंत एक लड़के से कहा कि वह जल्दी से कंचन को बुला लाए। पंडाल की अगली पंक्ति में बैठे लोग तो इस वार्तालाप को सुन रहे थे, किंतु पीछे बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मंत्री महोदया आई और रुक क्यों गई। शब्द पिटारा देखते हैं। आगमन यानी आना, अद्भुत यानी अनोखा, तत्काल यानी उसी समय। मंच पर चढ़ने से क्यों रुक गई? लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। कोई प्रिंसिपल के खिलाफ कुछ सोचने लगा तो कोई स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के बारे में। अब वहां पर मंत्री जी वो रुक जाती हैं। प्रिंसिपल महोदय और मंत्री जी के बीच में वार्तालाप होती रहती है। तो जो आगे बैठे होते हैं उन लोगों को तो बात समझ में आती है, लेकिन जो पीछे होते हैं उनको समझ में नहीं आती कि क्या बात हो रही है। तो उनको ऐसा लगता है कि जरूर स्कूल वालों ने कोई गफलत की है या कोई बेवजह का खर्चा किया है जिससे कि मंत्री महोदय नाराज हो गई, आते ही उनसे बातें कर रही है। कंचन के आते ही सुभद्रा देवी ने पूछा, क्या तुमने ये सारी चित्रकारी की है? जी हाँ। किस कक्षा में पढ़ती हो? जी 10वीं में पढ़ती हूँ। जी हाँ। किस कक्षा में पढ़ती हो? जी 10वीं में पढ़ती हूँ। किससे सीखी है यह कला? जी अपनी दादी से। दादी से? जी हाँ। वे हर त्योहार पर घर की दीवारों पर तरह तरह की कहानियों के चित्र बनाकर सजाया करती थी और मैं उनकी मदद किया करती थी। धीरे धीरे मैं सीखती गई। फिर दादी को कम दिखने लगा तो वे मुझसे ही चित्र बनवाने लगी और मुझे बताती जाती कि अब क्या कैसे बनाऊं। बस मैंने इस तरह चित्र बनाना सीख लिया। आज भी ऐसे कई घरों में होता है कि दादियां हैं वो हर त्योहार पर
दीवारों के ऊपर माता जी के, चौथ माता के ऐसे व्रत होते हैं, तब वो क्या बनाती हैं, चित्र बनाती हैं। तो ऐसे ही कंचन का दादी है वो भी चित्र बनाया करा करती थी और कंचन उनके पास में बैठकर उनको मदद किया करती थी। धीरे धीरे दादी को दिखना कम हो गया तो दादी उसको बताती, वैसे वैसे वो चित्र बनाती रहती थी। इस तरह उसने चित्र बनाना सीख लिया। सुभद्रा देवी को विश्वास हो गया था कि कंचन सचमुच प्रतिभावान है। पंडाल में उपस्थित जनसमूह अधीर हो रहा है, यह श्रीमती चंद्रा भी देख रही थी और सुभद्रा देवी ने कंचन का कंधा थपथपाकर कहा, तुम एक दिन जरूर बड़ी आर्टिस्ट बनोगी। वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुभद्रा देवी चलने लगी तो बोली, मिसेस चंद्रा, 2 महीने बाद मैं आनंद नगर में प्रादेशिक स्तर की हस्तकला कौशल प्रदर्शनी लगवा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसमें कंचन के बनाए चित्रों को भी रखा जाए। आपके लिए एक स्टॉल में फ्री में दूंगी, क्या यह हो सकेगा? क्यों नहीं हो सकेगा, मिसेस चंद्रा ने कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। उधर कार्यक्रम समाप्त होते ही कंचन के सहेलियों ने उसे घेर लिया। क्या कहा मंत्री महोदया ने? क्यों तेरा कंधा थपथपाया था उन्होंने? जैसे सवाल वे पूछने लगी। कंचन खुश थी कि उसे आज पूरे स्कूल के सामने आर्टिस्ट बनने का आशीर्वाद मिला। वह मन ही मन आर्टिस्ट बनने की कल्पना करने लगी थी। अगले दिन मिसेस चंद्रा ने कंचन को बुलाया, उसे सुभद्रा देवी की इच्छा बताई। कंचन, कम से कम 50 चित्र तो बनाने होंगे, बाकी यहाँ जो बनाए थे वो रख देंगे। आगे देखिए। ठीक है, कोशिश करूंगी, कंचन ने धीमे स्वर में कहा। कोशिश नहीं, ये काम तो होना ही है। मैंने मंत्री जी से वादा कर दिया। अटकले, अटकले का मतलब क्या होता है? अंदाजा। नेक्स्ट देखिए। फिर यह भी तो सोचो तुम्हारा कितना नाम होगा। तुम एक पूरा स्टॉल अपने चित्र प्रदर्शित करने के लिए मिलेगा, वह भी फ्री। जी कहकर कंचन चुपचाप चली आई। वह मन ही मन खुश भी थी, लेकिन चुनौती भी कुछ कम न थी। 2 महीनों में इतने सारे चित्र कैसे बना सकूंगी, वह सोच रही थी। शाम को घर आकर कंचन ने सारी बात अपनी माँ को बताई। यह भी कि ड्राइंग पेपर के 50-60 शीट बड़े आकार के चाहिए होंगे, साथ में रंग और ब्रश भी। माँ ने रात को कंचन की मांग पति नंद किशोर बाबू से कही। कंचन दूसरे कमरे में दरवाजे के पास खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। नंद किशोर बाबू बोले, पागल हुई हो क्या? हमें अपनी बेटी को क्या आर्टिस्ट बनाना है? उसे तो वो चूल्हे चौके का काम सिखाना शुरू करो। मेरे पास फालतू पैसा नहीं है जो इन कामों में बर्बाद करूं। दहेज की फिक्र ज्यादा है मुझे। लेकिन सुना है मंत्री सुभद्रा देवी खास तौर पर तय कर गई है कि कंचन के बनाए चित्र प्रदर्शनी में रखे जाए। माँ ने कहा, उन्होंने यह भी कहा है कि कंचन एक दिन बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। तब उसके पिता कहते हैं, देखो कान खोलकर सुन लो, कंचन को आर्टिस्ट बनाना कुछ नहीं बनाना है। मुझे तो उसे 12वीं से ज्यादा पढ़ाना भी नहीं है। उसके बाद शादी कर दूंगा, बस बेटी के बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। यहाँ पर बेटी को क्या बता दिया गया? बोझ। कंचन ने यह सब सुना तो उसके सारे सपने टूट गए। वह सारी रात बिस्तर पर पड़ी सुबकती रही। अगले दिन कंचन ने प्रिंसिपल मिसेस चंद्रा से सारी बात कह दी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी जरूरत का सामान मैं मंगवा कर दूंगी। कल से तुम रोज लाइब्रेरी पीरियड में चित्र बनाना शुरू करो। कंचन एक के बाद एक चित्र बनाने लगी। उसका हाथ इतना संधा हुआ था कि उसने प्रदर्शनी शुरू होने से 15 दिन पहले ही सारे चित्र बना डाले। मिसेस चंद्रा ने वे सारे चित्र लेकर प्रदर्शनी में ले जाने की जिम्मेदारी स्कूल के अध्यापक राजीव शर्मा को सौंपी। प्रदर्शनी के पहले दिन स्वयं मिसेस चंद्रा स्टॉल में उपस्थित थी। वहां आने वाले लोगों ने कुछ चित्र खरीदने की इच्छा प्रकट की। मिसेस चंद्रा को लगा यह तो अच्छी बात है। बस उन्होंने तत्काल राजीव शर्मा के साथ सारे चित्रों के पीछे अनुमान से उनकी कीमत लिखवा दी और वे चित्र बिकने लगे। उस दिन शाम को नंद किशोर बाबू घर लौटे तो आते ही बोले, कंचन की माँ, आज मैं कुछ काम से आनंद नगर गया था। जिला दफ्तर में कुछ काम था, वहां प्रदर्शनी लगी थी। आज आखिरी दिन था तो मैं भी वहां चला गया। एक स्टॉल में हाथ से बनाए चित्र बिक रहे थे। मुझे याद आया कि आज तुम्हारा चौथ का व्रत है।
अम्मा तो अब है नहीं जो पूजा के लिए चोट का पट बना देती, सो मैं यह पट खरीद लाया। और यह कहकर उन्होंने वह चित्र लिफाफे से निकाल कर दिखाया। तभी वहां कंचन आ गई। उसने वह चित्र देखते हुए पूछा, बाबूजी आप ये कहाँ से लाए हैं? प्रदर्शनी से, पूरे 50 रुपए दिए हैं। इतना सुनते ही कंचन हंसने लगी। वह इतना हंसी कि अपने को रोक ही नहीं पा रही थी। उसकी हंसी देखकर माँ और नंद किशोर दोनों कुछ नहीं समझ पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कंचन बोली, यह तो मेरा बनाया चित्र है, आप तो बस बन गए। और कंचन फिर हंसने लगी। नंद किशोर अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि बात क्या है। आखिर कंचन ने उन्हें सारी बात बता दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कंचन ने दरवाजा खोलकर देखा तो प्रिंसिपल मिसेस चंद्रा खड़ी थी। उन्हें अचानक आया देखकर सभी चकित हुए। नंद किशोर ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें बैठाया। मिसेस चंद्रा ने कहा, आपकी बेटी बड़ी प्रतिभाशाली है, उसके बनाए चित्र प्रदर्शनी में खूब बिके। आज शाम शर्मा जी प्रदर्शनी से लौटे तो उन्होंने बताया कि चित्रों से 3,500 रुपयों की आमदनी हुई है। यह कहकर उन्होंने रुपयों से भरा लिफाफा कंचन के हाथ में रख दिया। फिर उन्होंने एक बड़े लिफाफे से प्रमाण पत्र निकालकर देते हुए कहा, यह प्रमाण पत्र कंचन की चित्रों की प्रशंसा के रूप में प्रदर्शनी के आयोजकों की ओर से दिया गया है। यह सुनकर नंद किशोर चकित और कुछ शर्मिंदा हो रहे थे। इससे पहले कि मिसेस चंद्रा कुछ और कहे, नंद किशोर बाबू बोले, मुझे दुख है कि मैंने इसे चित्र बनाने का सामान लाने से मना कर दिया था, लेकिन अब आप अपनी अगली गलती न कीजिएगा। मिसेस चंद्रा ने कहा। वह क्या? नंद किशोर ने आश्चर्य से पूछा। यही कि कंचन को आप आर्टिस्ट बनने का पूरा अवसर दीजिएगा। इसकी शादी, अब देखिए आयोजकों का मतलब क्या होता है, किसी कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था करने वाले। इसकी शादी की जल्दबाजी न कीजिएगा। इसे 12वीं के बाद किसी कॉलेज ऑफ आर्ट में उच्च शिक्षा दिलाइएगा। बोलिए, वादा करते हैं? मैं वादा करता हूं कि कंचन को उच्च शिक्षा पाने का पूरा अवसर दूंगा। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी में इतनी प्रतिभा छिपी है। इसे ही दिया तले अंधेरा कहते हैं। हंसकर मिसेस चंद्रा बोली, पर आप देखिएगा कि एक दिन कंचन सचमुच आर्टिस्ट बनकर आपका नाम रोशन करेगी। फिर जब कंचन ने बताया कि कैसे बाबूजी उसका ही चित्र खरीद लाए हैं तो सब जोर जोर से हंस पड़े। अब हमने चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया है, कहानी को अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ हम देखते हैं इसका एनिमेटेड वीडियो। सुभद्रा देवी मंत्री थीं और उन्हें एक विद्यालय के वार्षिकोत्सव में आमंत्रित किया गया था। उनका आगमन विद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात थी। इसलिए विद्यालय के प्रवेश द्वार से लेकर पंडाल तक स्कूल को बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। ऐसी सजावट की गई थी कि जो किसी का मन मोह ले। स्कूल की दीवारों और रास्तों में जगह जगह सुंदर सुंदर चित्र लगाए गए थे, जिनमें लोक कला की अद्भुत छटा थी। इन चित्रों से सुभद्रा देवी बहुत प्रभावित हुई थीं, किंतु उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि इन चित्रों के लिए स्कूल ने किसी कलाकार को काफी पैसा दिया होगा। स्कूल को इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? उनके इस प्रश्न पर प्रिंसिपल ने जब यह बताया कि ये सभी चित्र उनके विद्यालय की एक छात्रा कंचन ने बनाए हैं, तो वे काफी खुश हुईं और उन्होंने कंचन को बुलाकर उससे बातचीत की। और जब कंचन ने बताया कि उसने ही सारे चित्र बनाए हैं तथा यह चित्रकारी उसने अपनी दादी जी से सीखी है, क्योंकि वे हर त्योहार पर घर की दीवारों पर ऐसे ही चित्र बनाया करती थीं, जिन्हें बनाने में वह भी उनकी मदद करती थी। यह सुनकर मंत्री सुभद्रा देवी ने कंचन की पीठ थपथपाई और आगे चलकर एक बड़ा आर्टिस्ट बनने का आशीर्वाद दिया तथा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि प्रादेशिक स्तर की हस्तकला कौशल प्रदर्शनी में वे कंचन के चित्रों के लिए एक स्टॉल फ्री दिलवा देंगी। इधर कार्यक्रम संपन्न होते ही कंचन को उसकी सहेलियों ने घेर लिया और उसे मंत्री द्वारा पीठ थपथपाने पर बधाई दी। अगले दिन प्रिंसिपल मिसेस चंद्रा ने सुभद्रा देवी की इच्छा कंचन को बताई और कहा कि प्रदर्शनी के लिए 2 महीने में
कम से कम 50 नए चित्र बनाने होंगे। कंचन ने कोशिश करूंगी कहते हुए इसे स्वीकार कर लिया। घर आकर उसने सारी बात माँ को बता दी और जब माँ से उसके पिता को यह बात पता चला कि 50-60 बड़ी शीट, रंग और ब्रश उनकी बेटी को चित्र बनाने के लिए चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उनके पास फालतू पैसा नहीं है। उन्हें कंचन के लिए दहेज की अधिक फिक्र है। मंत्री सुभद्रा देवी द्वारा बेटी को दिए गए आशीर्वाद वाली बात भी उन पर असर न जमा सकी और उन्होंने यही कहा कि उन्हें बेटी को आर्टिस्ट नहीं बनाना है। वे 12वीं पास करते ही उसकी शादी कर देंगे। अगले दिन जब कंचन ने सारी बात प्रिंसिपल मैम को बताई तो उन्होंने जरूरत का सारा सामान खुद मंगवा कर देने की बात कही और चित्र बनाने के लिए लाइब्रेरी पीरियड दे दिया। कंचन ने प्रिंसिपल मैम के इस सहयोग को अपनी मेहनत से पूर्ण कर दिया। सारे चित्र बनकर तैयार हो गए और उन चित्रों के पीछे उनकी अनुमानित कीमत भी लिख दी गई। विद्यालय के एक अध्यापक राजीव शर्मा को चित्रों का स्टॉल संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कंचन के चित्र बिकने लगे। उसका बना एक चौथ व्रत का चित्र प्रदर्शनी से उसके पिता भी खरीद कर घर ले आए। उन्हें यह नहीं पता था कि जो चित्र उन्होंने खरीदा है वह उनकी बेटी कंचन का ही बनाया हुआ है। घर पर जब उन्होंने वह चित्र कंचन की माँ को दिखाया तो कंचन हंसने लगी और उसने बताया कि जो चित्र पापा खरीद कर लाए हैं वह उसी का बनाया हुआ है। फिर कंचन ने सारी बात बता दी। इतने में कंचन के घर पर प्रिंसिपल मिसेस चंद्रा चित्रों की बिक्री से मिले 3,500 रुपए और प्रमाण पत्र देने के लिए आ गईं। यह देखकर कंचन के पिता नंद किशोर को चित्रों के लिए सामान न दिलवाने की गलती का एहसास हुआ और उन्होंने प्रिंसिपल की बात पर उन्हें वचन दिया कि वे कंचन को उच्च शिक्षा दिलवाएंगे और शादी की जल्दबाजी नहीं करेंगे। और जब अंत में कंचन ने बताया कि पिताजी भी उसी का बनाया हुआ चित्र प्रदर्शनी से खरीद कर लाए हैं तो सब हंसने लगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमने एनिमेटेड वीडियो को भी देख लिया है और चैप्टर को भी अच्छे से रीड कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।